आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट के साइज का एक एस्ट्रॉयड 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की एक ऐसी जगह पर टकराता है जिसे आज हम यूकेटन पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। इस भीषण टक्कर ने धरती की पूरी काया पलट कर रख दी। इस टक्कर ने जन्म दिया एक भीषण महाप्रलय को, जिसने डायनासोरों की प्रजाति को हमेशा के लिए विलुप्त कर दिया। वो डायनासोर जो पिछले करीब 16 करोड़ सालों से धरती पर राज कर रहे थे। लेकिन क्या होता अगर एस्ट्रॉयड की ये टक्कर कभी हुई ही ना होती? क्या होता अगर डायनासोर कभी विलुप्त ही ना हुए होते? दोस्तों, अगर डायनासोर कभी खत्म ही ना होते तो मैमल्स को इवॉल्व होने का कभी मौका ही ना मिलता, और अगर मैमल्स इवॉल्व ही ना होते तो हम इंसान कहां से आते? तो क्या इसका मतलब डायनासोरों की विलुप्ति न होने से आज ये वीडियो देखने वाले आप न होते? कैसी होती हमारी धरती अगर चिक्सुलब एस्ट्रॉयड टकराने की बजाय धरती के वातावरण को छूकर निकल जाता? तो क्या आप डायनासोरों के साथ ही इस वीडियो को देख रहे होते? इन सारे सवालों का जवाब जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस केस में हम डायनासोरों को वापस से जिंदा नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ शुरुआत से ही डायनासोर धरती पर रहेंगे। लेकिन जिस एस्ट्रॉयड ने उन्हें खत्म कर दिया था, वो एस्ट्रॉयड उन्हें न खत्म करता, या कह सकते हैं कि धरती से कभी टकराता ही नहीं, तो क्या होता? तो चलिए करते हैं एक मजेदार हाइपोथेटिकल परिकल्पना। डायनासोर एग्जिस्ट करते थे आज से लगभग 22 करोड़ साल पहले मीसोजोइक एरा में। मीसोजोइक एरा को बांटा जाता है ट्राइएसिक, जुरैसिक और क्रीटेशियस पीरियड्स में। इन तीनों पीरियड्स में डायनासोरों की विभिन्न प्रजातियां एग्जिस्ट करती थी। उस समय धरती का वातावरण बेहद गर्म हुआ करता था, सीजनल चेंजेस नहीं हुआ करते थे, और धरती के नॉर्थ और साउथ पोल पर जमी बर्फ जो आज हम देखते हैं वो नहीं हुआ करती थी। उस समय आज की तरह 7 कॉन्टिनेंट्स धरती पर नहीं थे। उस समय धरती पर केवल एक ही कॉन्टिनेंट था, जिसे आज हम पेंजिया कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि मीसोजोइक एरा की शुरुआत के कुछ समय बाद से ही ये पेंजिया कॉन्टिनेंट टूटना शुरू हुआ और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बंटता गया। एक अनुमान के मुताबिक मीसोजोइक एरा के समय धरती पर डायनासोरों की 2500 स्पीसीज पाई जाती थी। डायनासोरों की ये सारी स्पीसीज विभिन्न आकार और तरह तरह की विशेषताओं के साथ थी। कुछ हर्बीवोर डायनासोर 110 फीट ऊंचे हुआ करते थे, वजन में 100 टन यानी 1 लाख किलोग्राम भारी थे, और करीब 1500 किलोग्राम का भोजन इन्हें रोज चाहिए होता था। इन सभी आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डायनासोर कितने विशालकाय और भारी भरकम हुआ करते थे। हालांकि इसके अलावा कुछ डायनासोर एक चिड़िया जितने छोटे और कुछ आज के हाथी के बराबर भी हुआ करते थे। ये डायनासोर पेंजिया कॉन्टिनेंट के हर हिस्से में फैले हुए थे। अब ये इनफेमस चिक्सुलब एस्ट्रॉयड बेसिकली एक स्पेस रॉक था, और जब धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्ट्रॉयड को अपनी ओर खींच रहा था तो फ्रिक्शन और ग्रेविटी के कारण धरती के वातावरण में आते आते ये स्पेस रॉक एक आग के गोले में तब्दील हो चुका था। 10 करोड़ मेगाटन फोर्स से ये धरती की सतह से टकराया। इस भयंकर टक्कर ने धरती को पूरी तरह से हिला डाला। धरती की ऊपरी सतह यानी क्रस्ट के 140 क्यूबिक किलोमीटर तक का एरिया धमाके के साथ हवा में उड़ गया। साथ ही इस टक्कर ने 11.1 तीव्रता के भूकंप को जन्म दिया, जिसने यूकेटन पेनिनसुला से लेकर पैसिफिक ओशियन के नॉर्थ वेस्ट एरिया तक में तबाही मचाई। अब अगर आपको ये भी कम लग रहा हो तो बता दूं कि ब्लास्ट एरिया के चारों तरफ की हवा 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गई थी। इतनी गर्म हवा नेचुरल वेजिटेशन के अंतर्गत आ रहे सभी पेड़ पौधों में मौजूद मॉइस्चर को पलक झपकते ही सुखा सकती थी। यहाँ तक कि हवा डायनासोरों की स्किन में मौजूद पानी को भी पल भर में हवा बना सकती थी। आंधी और तूफान इतने तेज थे कि 30 टन भारी भरकम जीवों को भी एक डॉल की तरह उछाल सकते थे। ये सारी घटनाएं महज 5 मिनट के अंदर ही घट चुकी थी। ये तो बर्बादी की शुरुआत थी। आगे आने वाला समय इससे भी ज्यादा खतरनाक था। इस टकराव से निकले 7000 करोड़ टन धूल और राख के बादलों ने धरती के ऊपरी वातावरण को ढक लिया, और ये परत 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के एटमॉस्फेयर में घूमती रही। धूल और राख से बनी बादल की ये परत मैक्सिको से लेकर धरती के हर कोने कोने को घेर चुकी थी। बादल की ये परत अपने अंदर भीषण गर्मी को समाये हुए थी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण इस परत के नीचे चल रहे तूफानों में आग सी लग गई और धरती की सतह पर अंगारों की बारिश होने लगी। आग की ये बारिश धरती पर बचे कुछ जानवरों को भी बर्बाद कर रही थी। जैसे जैसे तूफान में बढ़ोतरी होने लगी, ऐसे पावरफुल वाइल्ड फायर उत्पन्न हुए जो खुद की विंड्स जनरेट कर सकते थे। ये विंड्स 9 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जंगलों और जानवरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे।
इन विंड्स का तापमान 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता था। ये तापमान सॉलिड एल्यूमिनियम को पिघला सकता था। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मौजूद डायनासोरों की छोटी प्रजाति खुद को जमीन के अंदर सुरक्षित रख पाने में सफल रही, लेकिन बड़े डायनासोर जैसे कि टीरेक्स और ट्राइसीरेटॉप्स जिंदा जलकर राख हो गए। धरती का बढ़ता हुआ तापमान पेड़ पौधों को भी खत्म करते जा रहा था, जिसके कारण हर्बीवोर डायनासोरों के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा और वे थोड़े बहुत डायनासोर जो बड़ी मुश्किल से बच भी गए थे, वे भूखमरी के कारण मारे गए। इस बीच धरती को सुनामी का भी सामना करना पड़ा। सुनामी की लहरें 300 फीट ऊंची थीं, जिसने कोस्टल एरियाज को भी बर्बाद कर दिया। भूकंप से उत्पन्न शॉक वेव्स कई महीनों तक रहे। शॉक वेव्स ने टेक्टोनिक प्लेट्स को कागज की तरह फाड़ कर रख दिया, जिसके कारण पिघले लावा धरती की ऊपरी सतह तक आने लगे। इसके अलावा डोरमेंट वोल्केनोज में जान आ गई और लगातार विस्फोट पर विस्फोट होने लगे। इन ज्वालामुखी विस्फोटों ने बादल की ऊपरी परत, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, उसमें जहरीली गैसेज, धूल और राख के पार्टिकल्स ऐड कर दिए, जिससे वो परत और भी मोटी होती गई। कुछ समय के बाद धूल, गैस और राख की ये परत कुछ मील चौड़ी हो गई। इसी कारण कई महीनों तक सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। उस बादल की परत के नीचे धरती पर और भी जहरीली गैसेज तैर रही थीं। इन जहरीली गैसों ने डायनासोरों के फेफड़ों को पैरालाइज कर दिया और सफोकेशन से कई डायनासोरों की मौत हुई। इस पॉइंट पर जो डायनासोर बच गए थे वो भी भूखमरी के कारण मरने लगे थे। धरती पर पेड़ पौधे खत्म होने के बाद हर्बीवोर एनिमल्स मारे गए, जिसके बाद कार्निवोरस एनिमल्स जो हर्बीवोर्स को खाते थे वो भी खत्म होने लगे। एस्ट्रॉयड के टकराव के 3 महीनों के अंदर अंदर सारे डायनासोर्स मारे गए। उस दौरान डायनासोरों के साथ रह रहे बाकी अन्य जीव जैसे कि छोटे कीड़े, समुद्री जीव, रेप्टाइल्स और छोटे मैमल्स जैसे तैसे करके बच गए। कई जानवरों ने जमीन के अंदर रहकर अपनी जान बचाई, कुछ ने समुद्र की गहराई में खुद को बचाए रखा, तो कई पेड़ों के ट्रंक्स के अंदर घर बनाकर बच गए। छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि मोल्ड्स और फंगस किसी तरह खाली या कम प्रभावित जगहों पर रहकर बच गए। समय गुजरता गया और पृथ्वी की कंडीशंस धीरे धीरे रहने योग्य होती गई। धरती पर मौजूद मैमल्स को एक ऐसी कंडीशन मिली जिसमें वो और भी अच्छे से सरवाइव कर सकते थे, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सकते थे और इवॉल्व हो सकते थे। तो दोस्तों चलिए अब अपने मुख्य सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या होता अगर डायनासोर कभी विलुप्त ही ना हुए होते? क्या होता अगर इतना बड़ा एस्ट्रॉयड धरती से कभी टकराता ही नहीं? एक सिनेरियो में मान लेते हैं कि ये एस्ट्रॉयड धरती को छूकर निकल जाता है या फिर ये धरती के समुद्र में जाकर गिरता है। अब अगर ये एस्ट्रॉयड समुद्र में गिरता है तो भी एक मेजर डैमेज होने की संभावना है, लेकिन काफी ज्यादा चांसेज हैं कि डायनासोर बच जाएं। न तो भयंकर सुनामी आती, न ज्वालामुखी विस्फोट होते, न ही बादलों की कोई परत सूर्य की रोशनी को ढक पाती और न ही इतने बड़े लेवल पर जानवरों की विलुप्ति होती। अगर ऐसा कुछ न हुआ होता तो डायनासोरों के समय पनप रहे शुरुआती मैमल्स सरवाइव ही नहीं कर पाते और आज के समय में हम जितने भी विभिन्न प्रकार के मैमल्स को देखते हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करते। मीसोजोइक एरा के समय ज्यादातर मैमल्स एक चूहे के साइज के हुआ करते थे और किसी भी मैमल का आकार एक बिल्ली के आकार से ज्यादा था ही नहीं। यूं तो उस समय के मैमल्स कार्निवोरस थे और शिकार करते थे, लेकिन बावजूद इसके कई बड़े बड़े कार्निवोरस एनिमल्स इन्हीं का शिकार कर लेते थे। तेज प्रजनन गति होने के बावजूद मैमल्स की संख्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती और अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैमल्स कभी इवॉल्व नहीं होते और शायद हम इंसान भी इस धरती पर नहीं आते। एक तरह से देखें तो डायनासोरों का अंत हमारे लिए एक वरदान था। वो जानवर जो कि डायनासोरों से इवॉल्व हुए थे जैसे कि क्रोकोडाइल्स, सांप, छिपकली और कुछ बर्ड्स, ये सारे जानवर आज के समय काफी हद तक डायनासोर्स की तरह ही होते हैं। अगर डायनासोर कभी विलुप्त ना होते तो शरीर के साथ उनका दिमाग भी विकसित होता रहता। ज्यादातर डायनासोरों का दिमाग उनके शरीर के मुकाबले बहुत छोटा था। हालांकि सबसे बड़े डायनासोर का दिमाग प्रोपोर्शनली बड़ा था, लेकिन तब भी वे डायनासोर जटिल समस्याओं को हल नहीं कर पाते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि ट्रोडोन नामक डायनासोरों की प्रजाति सबसे बुद्धिमान थी। ट्रोडोन का शरीर एक इंसान जितना बड़ा था और इनका दिमाग एक सेब के बराबर था। कंपेयर करें तो इनकी बुद्धिमत्ता आज के एक बर्ड के इंटेलिजेंस जितनी थी। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर डायनासोर्स जिंदा होते और ट्रोडोन का दिमाग इसी तरह से करोड़ों सालों के लिए विकसित होता रहता तो इवॉल्व होते होते आज
ट्रोडोन जैसे डायनासोर्स की इंटेलिजेंस लेवल कितनी ज्यादा होती। क्या पता हम इंसानों की जगह ये डायनासोर्स ही ऊंची ऊंची इमारतों और स्पेस रॉकेट्स का निर्माण करते। कई वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि एस्टेरॉयड के टकराव से पहले ही डायनासोर्स की पॉपुलेशन में धीरे धीरे गिरावट आ रही थी। इसका मतलब अगर एस्टेरॉयड का टकराव न भी हुआ होता तो भी डायनासोर्स एक समय के बाद विलुप्त हो ही जाते। हालांकि इस केस में उनकी विलुप्ति में काफी समय लगता। खैर दोस्तों, देखा जाए तो कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। शुरुआत में ज्यादातर मैमल्स कार्निवोरस थे और शायद कीड़े मकोड़े उस समय के मौसम में खुद को ढाल नहीं पाते, जिससे कार्निवोरस मैमल्स का बच पाना भी मुश्किल हो जाता। इस तरह अगर डायनासोर और मैमल्स दोनों ही खत्म हो जाते तो शायद कोई नया जीव धरती पर कदम रखता। अब हाँ, ये सारी चीजें केवल पॉसिबिलिटीज हैं और इनमें से क्या क्या चीजें सच हो सकती थी ये कहना बेहद कठिन है, लेकिन इमेजिन करना हमेशा ही रोमांच से भरा होता है। आपके हिसाब से आज अगर डायनासोर जिंदा होते तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर